हेलो दोस्त। आज हम बात करेंगे द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक के बारे में। अपनी सोच बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। अवचेतन मन की शक्ति। एक छोटे से गांव का साधारण लड़का आर्यन अपनी जिंदगी से निराश था। वह एक साधारण नौकरी करता था जिसमें ना तो उसे खुशी मिलती थी और ना ही संतोष। हर रात वह अपने सपनों के बारे में सोचते हुए सोता, लेकिन सुबह होते ही वही पुराने हालात। वह अक्सर सोचता, क्या मेरी किस्मत में यही लिखा है। एक दिन गांव में एक पोस्टर लगा हुआ दिखा जिसमें लिखा था कि डॉक्टर जोसेफ के साथ सफलता का रहस्य जाने। आर्यन को पहले पता चला कि डॉक्टर जोसेफ जो अवचेतन मन की शक्ति द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के विशेषज्ञ हैं, शहर में एक सेमिनार कर रहे हैं। आर्यन ने सोचा शायद यह मेरी जिंदगी बदलने का मौका हो। आर्यन सेमिनार में पहुंचा। वहां सैकड़ों लोग बैठे थे, लेकिन डॉक्टर जोसेफ की बातें हर किसी को व्यक्तिगत रूप से छू रही थी। उन्होंने कहा, आपकी जिंदगी आपके विचारों का प्रतिबिंब है। अगर आप सकारात्मक सोचेंगे तो आपकी दुनिया बदल जाएगी। आर्यन का मन जिज्ञासु हो उठा। सेमिनार के बाद उसने हिम्मत जुटाई और डॉक्टर जोसेफ से व्यक्तिगत रूप से बात करने का मौका मांगा। डॉक्टर जोसेफ ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या परेशान कर रहा है तुम्हें लड़के? आर्यन ने उत्तर दिया, सर मैं अपनी जिंदगी से बहुत निराश हूँ। मुझे लगता है कि मैं कुछ भी बड़ा हासिल नहीं कर सकता। क्या मेरा अवचेतन मन सच में बदल सकता है? डॉक्टर जोसेफ ने गहरी सांस ली और बोले, चलो तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, अवचेतन मन की शक्ति का उदाहरण। डॉक्टर जोसेफ ने कहना शुरू किया, कई साल पहले एक व्यक्ति था, जॉन। वह बेरोजगार था और वह बेहद निराश था। उसने एक दिन मेरे सेमिनार में भाग लिया और मुझसे वही सवाल पूछा जो तुमने मुझसे पूछा है। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी सच्चाई बनाते हैं। अगर तुम सकारात्मक सोच को अपनाओगे और अपने सपनों को अपनी कल्पना में सच मानो तो तुम्हारा अवचेतन मन उसे साकार कर देगा। जॉन ने मेरी बात मानी। उसने हर रात सोने से पहले खुद को एक सफल व्यक्ति के रूप में कल्पना करना शुरू किया। वह अपने दिमाग में खुद को बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करते हुए देखता था। कुछ ही महीनों में उसे एक बड़ी कंपनी से नौकरी का प्रस्ताव मिला। आर्यन ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन सर यह कैसे संभव हुआ? डॉक्टर जोसेफ ने समझाया, यह अवचेतन मन की शक्ति है। तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हारे हर विचार को सच मानता है। अगर तुम इसे सकारात्मक विचारों से भरोगे तो यह तुम्हारे पक्ष में काम करेगा। डॉक्टर जोसेफ के 3 नियम। डॉक्टर जोसेफ ने आर्यन को 3 महत्वपूर्ण नियम बताए। आस्था और विश्वास। जो तुम सोचोगे वही बनोगे। अगर तुम खुद पर विश्वास करोगे तो तुम्हारे सपने सच होंगे, लेकिन अगर तुम हमेशा खुद को कमजोर और असफल मानोगे तो तुम्हारा अवचेतन मन इसे ही सच्चाई मानेगा। कल्पना की ताकत। अपनी इच्छाओं को ऐसे कल्पना करो जैसे वे पहले ही पूरी हो चुकी हों। कल्पना तुम्हारे अवचेतन मन को सक्रिय करती है। उदाहरण के लिए, अगर तुम एक बड़ी नौकरी चाहते हो तो खुद को उस नौकरी में काम करते हुए महसूस करो। सकारात्मक पुष्टि। हर दिन अपने आप से सकारात्मक बातें कहो, जैसे मैं योग्य हूँ, मैं सफलता का हकदार हूँ, मेरा भविष्य उज्जवल है। ये शब्द तुम्हारे अवचेतन मन को निर्देश देते हैं। आर्यन की यात्रा शुरू होती है। डॉक्टर जोसेफ की बातें सुनकर आर्यन के मन में एक नई ऊर्जा आई। उसने तय किया कि वह अपनी जिंदगी को बदलने के लिए इन नियमों का पालन करेगा। पहला कदम, आर्यन ने
एक डायरी बनाई और उसमें हर दिन अपने सपनों को लिखने लगा। उसने लिखा, मैं एक बड़ी कंपनी में काम कर रहा हूँ, मैं खुश हूँ और संतुष्ट हूँ। दूसरा कदम, उसने हर रात सोने से पहले अपनी आंखें बंद की और खुद को अपने सपने को जीते हुए देखा। तीसरा कदम, उसने नकारात्मक विचारों को छोड़ दिया। जब भी कोई नकारात्मक विचार आता, वह उसे सकारात्मक सोच से बदल देता। बदलाव का समय, कुछ ही महीनों में आर्यन की जिंदगी में बदलाव आने लगे। उसने आत्मविश्वास महसूस किया और अपने काम में पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा। एक दिन उसे एक बड़ी कंपनी से इंटरव्यू के लिए बुलावा आया। इंटरव्यू के दिन उसने अपने आप से कहा, मैं योग्य हूँ, मैं यह नौकरी पाने के लायक हूँ। और उसका विश्वास काम आया, उसे वह नौकरी मिल गई। अब वह न केवल आर्थिक रूप से मजबूत था, बल्कि मानसिक रूप से भी संतुष्ट था। आर्यन का संदेश। आर्यन ने डॉक्टर जोसेफ से एक बार फिर मुलाकात की और कहा, सर, आपने मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। मैं अब समझ गया हूं कि हमारा अवचेतन मन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। डॉक्टर जोसेफ मुस्कुराए और बोले, यह ताकत हर किसी के पास है आर्यन, बस इसे पहचानने और सही तरीके से इस्तेमाल करने की जरूरत है। अब आर्यन अपने गांव लौटकर दूसरों को भी यही सिखाने लगा। वह सभी को बताता, सोच बदलो तो तुम्हारी दुनिया अपने आप बदल जाएगी। तुम्हारा अवचेतन मन ही तुम्हारी सफलता की चाबी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपने अवचेतन मन की ताकत को समझें और सकारात्मक सोच के साथ काम करें, तो कुछ भी असंभव नहीं है। अवचेतन मन वह बीज है जिसे सही सोच और विश्वास से सींचा जाए तो वह सफलता का विशाल वृक्ष बन सकता है। तो आज से ही शुरू करें, अपने अवचेतन मन को अपनी सफलता का साथी बनाएं। याद रखें, आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। तो दोस्तों, यह थी द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की हिंदी समरी। अगर यह समरी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपना अनुभव हमें शेयर करके ज़रूर बताएं। आपका दिल से धन्यवाद। हेलो दोस्त, आज हम बात करेंगे द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक के बारे में। अपनी सोच बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। अवचेतन मन की शक्ति। एक छोटे से गांव का साधारण लड़का आर्यन अपनी जिंदगी से निराश था। वह एक साधारण नौकरी करता था जिसमें ना तो उसे खुशी मिलती थी और ना ही संतोष। हर रात वह अपने सपनों के बारे में सोचते हुए सोता, लेकिन सुबह होते ही वही पुराने हालात। वह अक्सर सोचता, क्या मेरी किस्मत में यही लिखा है। एक दिन गांव में एक पोस्टर लगा हुआ दिखा जिसमें लिखा था कि डॉक्टर जोसेफ के साथ सफलता का रहस्य जाने। आर्यन को पहले पता चला कि डॉक्टर जोसेफ जो अवचेतन मन की शक्ति, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के विशेषज्ञ हैं, शहर में एक सेमिनार कर रहे हैं। आर्यन ने सोचा, शायद यह मेरी जिंदगी बदलने का मौका हो। आर्यन सेमिनार में पहुंचा। वहां सैकड़ों लोग बैठे थे, लेकिन डॉक्टर जोसेफ की बातें हर किसी को व्यक्तिगत रूप से छू रही थी। उन्होंने कहा, आपकी जिंदगी आपके विचारों का प्रतिबिंब है। अगर आप सकारात्मक सोचेंगे तो आपकी दुनिया बदल जाएगी। आर्यन का मन जिज्ञासु हो उठा। सेमिनार के बाद उसने हिम्मत जुटाई और डॉक्टर जोसेफ से व्यक्तिगत रूप से बात करने का मौका मांगा। डॉक्टर जोसेफ ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या परेशान कर रहा है तुम्हें लड़के? आर्यन ने उत्तर दिया, सर, मैं अपनी जिंदगी से बहुत निराश हूँ। मुझे लगता है कि मैं कुछ भी बड़ा हासिल नहीं कर सकता। क्या मेरा अवचेतन मन सच में बदल सकता है? डॉक्टर जोसेफ ने गहरी सांस ली
और बोले, चलो तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। अवचेतन मन की शक्ति का उदाहरण। डॉक्टर जोसेफ ने कहना शुरू किया, कई साल पहले एक व्यक्ति था, जॉन। वह बेरोजगार था और वह बेहद निराश था। उसने एक दिन मेरे सेमिनार में भाग लिया और मुझसे वही सवाल पूछा जो तुमने मुझसे पूछा है। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी सच्चाई बनाते हैं। अगर तुम सकारात्मक सोच को अपनाओगे और अपने सपनों को अपनी कल्पना में सच मानो तो तुम्हारा अवचेतन मन उसे साकार कर देगा। जॉन ने मेरी बात मानी। उसने हर रात सोने से पहले खुद को एक सफल व्यक्ति के रूप में कल्पना करना शुरू किया। वह अपने दिमाग में खुद को बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करते हुए देखता था। कुछ ही महीनों में उसे एक बड़ी कंपनी से नौकरी का प्रस्ताव मिला। आर्यन ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन सर, यह कैसे संभव हुआ? डॉक्टर जोसेफ ने समझाया, यह अवचेतन मन की शक्ति है। तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हारे हर विचार को सच मानता है। अगर तुम इसे सकारात्मक विचारों से भरोगे तो यह तुम्हारे पक्ष में काम करेगा। डॉक्टर जोसेफ के 3 नियम। डॉक्टर जोसेफ ने आर्यन को 3 महत्वपूर्ण नियम बताए। आस्था और विश्वास। जो तुम सोचोगे वही बनोगे। अगर तुम खुद पर विश्वास करोगे तो तुम्हारे सपने सच होंगे, लेकिन अगर तुम हमेशा खुद को कमजोर और असफल मानोगे तो तुम्हारा अवचेतन मन इसे ही सच्चाई मानेगा। कल्पना की ताकत। अपनी इच्छाओं को ऐसे कल्पना करो जैसे वे पहले ही पूरी हो चुकी हों। कल्पना तुम्हारे अवचेतन मन को सक्रिय करती है। उदाहरण के लिए, अगर तुम एक बड़ी नौकरी चाहते हो तो खुद को उस नौकरी में काम करते हुए महसूस करो। सकारात्मक पुष्टि। हर दिन अपने आप से सकारात्मक बातें कहो, जैसे मैं योग्य हूँ, मैं सफलता का हकदार हूँ, मेरा भविष्य उज्जवल है। ये शब्द तुम्हारे अवचेतन मन को निर्देश देते हैं। आर्यन की यात्रा शुरू होती है। डॉक्टर जोसेफ की बातें सुनकर आर्यन के मन में एक नई ऊर्जा आई। उसने तय किया कि वह अपनी जिंदगी को बदलने के लिए इन नियमों का पालन करेगा। पहला कदम, आर्यन ने एक डायरी बनाई और उसमें हर दिन अपने सपनों को लिखने लगा। उसने लिखा, मैं एक बड़ी कंपनी में काम कर रहा हूँ, मैं खुश हूँ और संतुष्ट हूँ। दूसरा कदम, उसने हर रात सोने से पहले अपनी आंखें बंद की और खुद को अपने सपने को जीते हुए देखा। तीसरा कदम, उसने नकारात्मक विचारों को छोड़ दिया। जब भी कोई नकारात्मक विचार आता, वह उसे सकारात्मक सोच से बदल देता। बदलाव का समय। कुछ ही महीनों में आर्यन की जिंदगी में बदलाव आने लगे। उसने आत्मविश्वास महसूस किया और अपने काम में पहले से ज़्यादा मेहनत करने लगा। एक दिन उसे एक बड़ी कंपनी से इंटरव्यू के लिए बुलावा आया। इंटरव्यू के दिन उसने अपने आप से कहा, मैं योग्य हूँ, मैं यह नौकरी पाने के लायक हूँ, और उसका विश्वास काम आया। उसे वह नौकरी मिल गई। अब वह न केवल आर्थिक रूप से मजबूत था, बल्कि मानसिक रूप से भी संतुष्ट था। आर्यन का संदेश। आर्यन ने डॉक्टर जोसेफ से एक बार फिर मुलाकात की और कहा, सर, आपने मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। मैं अब समझ गया हूँ कि हमारा अवचेतन मन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। डॉक्टर जोसेफ मुस्कुराए और बोले, यह ताकत हर किसी के पास है आर्यन, बस इसे पहचानने और सही तरीके से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। अब आर्यन अपने गांव लौटकर दूसरों को भी यही सिखाने लगा। वह सभी को बताता, सोच बदलो तो तुम्हारी दुनिया अपने आप बदल जाएगी। तुम्हारा अवचेतन मन ही तुम्हारी सफलता की चाबी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपने अवचेतन मन की ताकत को समझें और सकारात्मक सोच के साथ काम करें तो कुछ भी असंभव नहीं है।
अवचेतन मन वह बीज है जिसे सही सोच और विश्वास से सींचा जाए तो वह सफलता का विशाल वृक्ष बन सकता है। तो आज से ही शुरू करें, अपने अवचेतन मन को अपनी सफलता का साथी बनाएं। याद रखें, आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। तो दोस्तों, यह थी द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की हिंदी समरी। अगर यह समरी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपना अनुभव हमें शेयर करके ज़रूर बताएं। आपका दिल से धन्यवाद। हेलो दोस्त, आज हम बात करेंगे द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक के बारे में। अपनी सोच बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। अवचेतन मन की शक्ति। एक छोटे से गांव का साधारण लड़का आर्यन अपनी जिंदगी से निराश था। वह एक साधारण नौकरी करता था जिसमें ना तो उसे खुशी मिलती थी और ना ही संतोष। हर रात वह अपने सपनों के बारे में सोचते हुए सोता, लेकिन सुबह होते ही वही पुराने हालात। वह अक्सर सोचता, क्या मेरी किस्मत में यही लिखा है। एक दिन गांव में एक पोस्टर लगा हुआ दिखा जिसमें लिखा था कि डॉक्टर जोसेफ के साथ सफलता का रहस्य जाने। आर्यन को पहले पता चला कि डॉक्टर जोसेफ जो अवचेतन मन की शक्ति, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के विशेषज्ञ हैं, शहर में एक सेमिनार कर रहे हैं। आर्यन ने सोचा, शायद यह मेरी जिंदगी बदलने का मौका हो। आर्यन सेमिनार में पहुंचा। वहां सैकड़ों लोग बैठे थे, लेकिन डॉक्टर जोसेफ की बातें हर किसी को व्यक्तिगत रूप से छू रही थी। उन्होंने कहा, आपकी जिंदगी आपके विचारों का प्रतिबिंब है। अगर आप सकारात्मक सोचेंगे तो आपकी दुनिया बदल जाएगी। आर्यन का मन जिज्ञासु हो उठा। सेमिनार के बाद उसने हिम्मत जुटाई और डॉक्टर जोसेफ से व्यक्तिगत रूप से बात करने का मौका मांगा। डॉक्टर जोसेफ ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या परेशान कर रहा है तुम्हें लड़के? आर्यन ने उत्तर दिया, सर, मैं अपनी जिंदगी से बहुत निराश हूँ। मुझे लगता है कि मैं कुछ भी बड़ा हासिल नहीं कर सकता। क्या मेरा अवचेतन मन सच में बदल सकता है? डॉक्टर जोसेफ ने गहरी सांस ली और बोले, चलो तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, अवचेतन मन की शक्ति का उदाहरण। डॉक्टर जोसेफ ने कहना शुरू किया, कई साल पहले एक व्यक्ति था, जॉन। वह बेरोजगार था और वह बेहद निराश था। उसने एक दिन मेरे सेमिनार में भाग लिया और मुझसे वही सवाल पूछा जो तुमने मुझसे पूछा है। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी सच्चाई बनाते हैं। अगर तुम सकारात्मक सोच को अपनाओगे और अपने सपनों को अपनी कल्पना में सच मानो तो तुम्हारा अवचेतन मन उसे साकार कर देगा। जॉन ने मेरी बात मानी। उसने हर रात सोने से पहले खुद को एक सफल व्यक्ति के रूप में कल्पना करना शुरू किया। वह अपने दिमाग में खुद को बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करते हुए देखता था। कुछ ही महीनों में उसे एक बड़ी कंपनी से नौकरी का प्रस्ताव मिला। आर्यन ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन सर, यह कैसे संभव हुआ? डॉक्टर जोसेफ ने समझाया, यह अवचेतन मन की शक्ति है। तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हारे हर विचार को सच मानता है। अगर तुम इसे सकारात्मक विचारों से भरोगे तो यह तुम्हारे पक्ष में काम करेगा। डॉक्टर जोसेफ के 3 नियम। डॉक्टर जोसेफ ने आर्यन को 3 महत्वपूर्ण नियम बताए। आस्था और विश्वास। जो तुम सोचोगे वही बनोगे। अगर तुम खुद पर विश्वास करोगे तो तुम्हारे सपने सच होंगे, लेकिन अगर तुम हमेशा खुद को कमजोर और असफल मानोगे तो तुम्हारा अवचेतन मन इसे ही सच्चाई मानेगा। कल्पना की ताकत। अपनी इच्छाओं को ऐसे कल्पना करो जैसे वे पहले ही पूरी हो चुकी हों। कल्पना तुम्हारे अवचेतन मन को सक्रिय करती है। उदाहरण के लिए, अगर तुम एक बड़ी नौकरी चाहते हो
तो खुद को उस नौकरी में काम करते हुए महसूस करो। सकारात्मक पुष्टि: हर दिन अपने आप से सकारात्मक बातें कहो